हम तो कुछ नहीं भूलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको मैं जो पेश कर दूंगा ये मैं नहीं, ना ना, ये तो जनता कह रही है। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार सरकार। तो क्या महंगाई चली गई? डीजल, पेट्रोल एवं कुकिंग गैस जरूरत की ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हमारे घर और कारोबार दोनों पर असर पड़ता है। 2014 से पहले डीजल, पेट्रोल लगभग 60-70 के दरमियान मिलता होगा और गैस 350। पर उस समय यानी आज की मौजूदा सरकार जो विपक्षी थी, उस वक्त का मीडिया सब महंगाई महंगाई बोल बोल कर रो रहे थे। बड़े बड़े सितारे भी 2-4 रुपयों का तेल भरवा रहे थे। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर सभी रो रहे थे। मगर इन 10 सालों में उसी डीजल, पेट्रोल की कीमत 100 के पार है। मगर ये सब फिल्मी सितारे जो फिल्मों में गुंडों से लड़ जाते हैं, अत्याचार से लड़ जाते हैं, अब चुप है। कुकिंग गैस यानी घर का गैस 1000 के लगभग है, मगर कोई सितारा नहीं बोल रहा। एक योग गुरु लाला रामदेव कहते थे कि मोदी सरकार के आते ही 40 रुपए में डीजल, पेट्रोल मिलेगा। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने यह सवाल किया तो भैंस की पूंछ पकड़ के चुप है। अगर आपको याद है तो 2014 से पहले विश्व स्तर पर तेल का भाव $150 प्रति बैरल तक पहुंचा था। इतना महंगा खरीदने के बावजूद भी पिछली सरकार हमें डीजल, पेट्रोल 60-70 के पास ही बेच रही थी। पर इन 10 सालों में विश्व स्तर पर तेल का भाव यानी कच्चे तेल का भाव $50 प्रति बैरल तक बिका, यानी तकरीबन 60 से 65% सस्ता हुआ। पर क्या हमें तेल 60% सस्ता मिला? हमें सस्ता तेल मिलने की बजाय और महंगा हो गया, यानी आज 100-110 का खरीदना पड़ता है। क्यों? क्या ये महंगाई की मार नहीं? हर वस्तु को ट्रांसपोर्ट से देश भर में भेजा जाता है, तो क्या डीजल, पेट्रोल की महंगाई की वजह से हर वस्तु को महंगा करने की वजह नहीं? पर इस सरकार को क्या, वो तो तेल बिक्री से तकरीबन 14-15 लाख करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है और कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। वाह, इतना मुनाफा कमाया जा रहा है जो कि हद के बाहर है, यानी अपनी ही जनता की जेब से पैसा निकालकर ये खुश हैं। पर क्या इससे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ रहा है? इस सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका आईटी सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया हमको महंगाई के फायदे गिनवाते रहती है। क्या डीजल, पेट्रोल 40 रुपए का मिल रहा है? क्या कुकिंग गैस 300 का मिल रहा है? नहीं ना। तो क्या आपको इन हालातों में ये सरकार पसंद है?
आप चुप क्यों हैं? डीजल पेट्रोल की वजह से हर चीज का भाव बढ़ता है, उससे आपके घर का खर्च बढ़ता है और इसका असर आपकी सेहत और जमा पूंजी पर होता है। क्या आपको पता है आज हमारे देश में 40 सालों में सबसे कम बचत है आम लोगों के खातों में। अगर सेविंग्स बचत ना होंगी तो अच्छा खाना कैसे खाएंगे, दवा दारू इलाज कैसे करेंगे, स्कूल कैसे भेजेंगे बच्चों को? क्या आपको पता है इस महंगाई की वजह से मुंबई महाराष्ट्र में तकरीबन 10,000 छोटे ट्रांसपोर्टर्स बंद पड़ गए। अपनी गाड़ियों की बैंक किस्त भरना भी मुश्किल हुआ जा रहा था। महंगे डीजल पेट्रोल की वजह से मुनाफा गिरता जा रहा था। जब ट्रांसपोर्टर कम होंगे तो आपका सामान समय पर नहीं पहुंचेगा, देरी से आएगा, आपको परेशानी। अगर कम ट्रांसपोर्टर बचे रहे तो वो सामान ट्रांसपोर्ट का ज्यादा डिमांड करेंगी, है ना? जिन बेचारों ने ट्रांसपोर्ट का जॉब छोड़ा, जो बेरोजगार हुए, उनका क्या? जी हाँ, जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं, असलियत भयावह है। इस सरकार ने आपको बर्बाद कर दिया। हजारों छोटी बड़ी कंपनियां बंद पड़ गई हैं। लाखों युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे की खातिर लोगों को निकाल रही हैं। यानी देश में बेरोजगारी के आंकड़े 45 सालों में सबसे ऊपर लिस्ट पर है, मगर सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। लाखों सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं पर कोई भर्ती नहीं। जब युवा बेकार बैठा हो तो उसे व्हाट्सएप पर लगाकर गलत रास्ते पर ले जाओ। यानी बड़े घर के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े और गरीब के बच्चे, घर की जरूरत का हर सामान कई गुना महंगा हुआ पड़ा है। खाना बनाने का तेल, दाल सब महंगा। 2014 की तुलना में हर चीज का भाव आसमान छू रहा है, पर इसके मुकाबले आमदनी नहीं बढ़ी। मगर यह सरकार प्रचार पर खर्च कर रही है, लोगों को ये बोलकर बहला रहा जा रहा है कि ये विश्व गुरु बन गए हैं। सारी दुनिया इस सरकार के आगे झुक रही है। जम्मू कश्मीर में 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, 3 तलाक खत्म करवा दिए, CAA सब प्रचार का हिस्सा है। इससे जनता की जिंदगी में कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, पर फिर भी सब तरफ गुणगान हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, पर अब ना कोई रामदेव और ना कोई श्री श्री रविशंकर, ना कोई अन्ना हजारे, ना ही हमारा मीडिया कोई आवाज नहीं उठाता। महंगा तेल और गैस, सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ाएगी। इन बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार GST भी लगाएगी, यानी तेल से भी सरकार कमाएगी और GST से भी सरकार कमाएगी। यानी सरकार हर तरफ से ही कमाएगी और जनता को मिला वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। वाह मोदी जी वाह। पर हमको क्या, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा।